मैम मैंने अपने कानों से सुना है, बहराम ने परी को अपना खौफनाक माजी सुनाया। जब तक वो मेरा काम ठीक कर रहा है मुझे परवाह नहीं है किसका मर्द क्या है। अपने पागलपन की वजह से उसने नत्था और इजहार को गलत मेडिसिन दी हैं। वो कभी अपना हाल भूल जाते हैं तो कभी अपना माजी। और तैमूर को जो मेडिसिन तुमने दी है उसकी वजह से वो अपनी बीवी के मुस्तकबिल से मजीद खेलने लगा। आपके कहने पे तो कोशिश की थी जो किसी काम ना आई। अच्छा, कुछ रोज के लिए मैं यूरोप जा रही हूँ। जब मैं वापस आऊँ तो मुझे तैमूर चाहिए, ना कोई पुराना मेंबर। बहराम और परी रोड़े अटकाएंगे। तुम्हें बाख्तियार करके जा रही हूँ, लेकिन मेरी गैर मौजूदगी ने कहीं तो बहराम से अपनी जाती जंग न लड़ती रहना। ओके मैम। ठीक, मैंने आपका खासा वक्त लिया, लेकिन जाते हुए बस इतना कहूंगा कि बिजनेस थोड़ा डाउन है। अगर लोन की बाकी रकम छोड़ दी। दामाद को घर से खाली हाथ वापस करना मेरा असूल नहीं, लेकिन अपनी बहन को समझाना। अब हम रिश्तेदार। हशमत अली से दोस्ती, इसका मतलब है कि मुझसे दुश्मनी, जो हम सबको बहुत महंगी पड़े। और हाँ, तानिया से रुखसती की डेट डिस्कस कर लेना, मुझे जरा जल्दी है। अपने सगे भाई को तो बता देती हो, लेकिन मैं भी तो तुम्हारा कजन हूँ। क्या हुआ डील का? जी भाईजान, वो गुड्स कंपनी की डील रोक दी है मैंने। क्या मतलब? कीमत अच्छी नहीं लगी? कुछ ऐसे ही समझे। दरअसल वो नईम के बहुत मेहनत की कमाई से बनी थी। कैसे बेच सकती हूँ मैं? नूर वापस आएगी तो मैं उसको क्या जवाब दूंगी? यानी इसका मतलब है कि कीमत अच्छी नहीं लगी। जी। अल्लाह हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। बाजी, इमरान साहब आए हैं। कौन? इमरान साहब। इमरान है? हाँ तो जल्दी भेजो ना उसे अंदर। जी ठीक है। और चाय का भी बंदोबस्त कर लेना। जी जी जल्दी से। हाँ, थैंक यू वेरी मच डार्लिंग, तुमने मेरा काम आसान कर दिया है। लेकिन मेरे लिए मुश्किल हो गया है। तुम्हारे लिए मुश्किल क्यों होगा भाई? भाई वहां पर तुम्हारे अलावा काफी लोग थे, तुम पर शक कैसे जाएगा? हाँ, सब ठीक है? हाँ। ये क्या है? तुम्हारी फेवरेट खिर। You are God. पार्टी में दुबई में कारोबार सेट करा था, इसकी वजह से बहुत दिन की गैर हाजिरी है मेरी, और आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अरे बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तो आना जाना लगा रहेगा ना बिजनेस के सिलसिले में। बिजनेस तो सारा ऑटो पे आंटी, और वैसे भी वतन से इतना दूर रहना मेरे बस की बात नहीं है। अच्छा, नूर की कोई इत्तला? बेटा, बड़ी गलती हो गई उसको पागल खाने भेजकर। लेकिन ठीक है, वो जब से 11th क्लब में आई है ना, माहौल अच्छा मिल गया है, काफी इम्प्रूव कर रही है। तो खुदा के हाथ में ना, कब ठीक करता है वो उसको। अल्लाह रहम करेगा आंटी, आप परेशान ना हो। उस धोखेबाज सलमान को वो भूल के ही अब भी याद करती है। मेरे सामने तो बहुत कम ही बात करती है उसकी। ये सब कुछ नूर की नफसियाती कैफियत की वजह से हुआ है। नहीं आंटी, ये तो नूर के सच्चे जज्बों की तौहीन है। नफसियाती मसाइल अपनी जगह, लेकिन नूर सलमान के साथ अपना घर बसाना चाहती थी। ठीक कह रहे हो। तो ये बताओ, वो तुम दी 11th क्लब गए नूर से मिलने? और अगर तुम नहीं गए हो ना तो उससे मिलने जाओ, तुम्हें देखकर वो बहुत खुश हो जाएगी। पिछली बार मैंने जाना चाहा था, लेकिन वो क्लोज वार्ड में थी।
बेटी सच तो ये है कि इतनी बहादुर पढ़ी लिखी और रोशन दिमाग लड़की को इस तरह देखने की हिम्मत नहीं है मेरी। खैर मैं इजाजत चाहता हूँ, उससे फिर कभी मुलाकात होगी। ठीक, अपना ख्याल रखिएगा। जब तक वो आते रहा कर। जरूर। अल्लाह हाफिज। आज मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। फिर भी कुछ कह दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, तुम मुझसे कलाम करो, मुझे इस काबिल नहीं समझते ना। देखो नूर, तुम्हारी दोबारा असेसमेंट हो चुकी है, तुम बिल्कुल ठीक हो, एक नॉर्मल इंसान। कोई अच्छा सा बहाना करो डॉक्टर, मुझे यहाँ से निकालने का कोई माकूल जवाब दो मुझे। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें घर वापस लौट जाना चाहिए? तुम कभी भी इतनी बीमार नहीं थी कि तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल भिजवा दिया जाता। ओसीडी हो या आरओसीडी, इन सब का इलाज है। इश्क मेरा नसीब है, जो ना बीमारी है ना ही उसका कोई इलाज है। तुमने बताया नहीं कि तैफूर ने क्या जवाब दिया? तैफूर अंकल ने कर्जा माफ कर दिया है। He's so kind. काइंड 30-40 करोड़ माफ करके उसने हमारे सर पे एहसान नहीं किया है, हमारे बाप के एहसानात को उतारा है। कयामत तो आपने भी ढाई है, पेपर फैक्ट्री हशमत अली को बेचकर। तैफूर अंकल मेरे ससुर हैं और हशमत उनका दुश्मन। ये डील ना करें। अरे वाह, तुम तो एक ही दिन में ससुराल के होके रह गए। मेरा नाम किरण दावर है और मैं अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीती हूं, ना वो तानिया, ना तैफूर और ना तुम्हारी मर्जी से। मैं ये फैक्ट्री नहीं बिकने दूंगा। तुम्हें नहीं लगता तुम जीत चुकी हो? मैंने तो ना खेल खेला ना जंग की। हार जीत भी दुनियादारी है। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे साथ होने वाली ज्यादती। क्या ज्यादती हुई है? कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। मैंने कभी कुछ साबित करने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब बहुत कुछ साबित करना है। मसला? कामयाब औरत के आगे एक नाकाम मोहब्बत होती है। पहले बताया था मैंने सलमान को। हम दुनिया को दिखाना है। खबर पक्का है, 16 आने पक्का। अगर टीना बीबी इधर से चला गया तो सारा शुगल खत्म हो जाएगा। यही तो इसीलिए कह रहा हूँ कोई चक्कर चला और कुछ करके बखा। हम मैडम शाह आलम से बात करता है। वो जुबैदा है शाह आलम। वैसे तुम उससे क्या बात करोगे? यही कि ये जो सारे मेंबर्स को निकालने का मिशन जारी है, इसको रोके। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो तुम्हारी बात मान लेगी? क्यों नहीं मानेगा, आखिर हमने उनका नमक का है। तो अब गोली खा। देखिए पागल खाना पीर से जुमेरात रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।